नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुला। ये खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां ट्विशा शर्मा केस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया। ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम पूरा हो गया। करीब 3 घंटे तक ट्विशा का पोस्टमार्टम चला। दिल्ली से आए डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम कर लिया है। आज शाम 5 बजे ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। भदभदा शमशान घाट में ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम दिल्ली से आई टीम ने कर लिया है। 3 घंटे तक ट्विशा का पोस्टमार्टम चला और अब शाम को 5 बजे ट्विशा का अंतिम संस्कार भदभदा शमशान घाट में होगा। हालांकि ये चीजें साफ नहीं हो पा रही है कि जो एम्स से आई टीम ने पोस्टमार्टम किया उसमें क्या कुछ आया है। हालांकि इसका हमें इंतजार करना होगा, लेकिन यह बताया गया है कि दूसरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है और ये सुसाइड केस है, मर्डर है, साजिश है। इस पर अभी स्थिति यथावत बनी हुई है, क्योंकि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भोपाल के ट्विशा शर्मा केस ने पूरे देश में इस वक्त सुर्खियां बटोरी हुई हैं और इस पूरे मामले में जिस तरह का किरदार ट्विशा का रहा और जिस तरह का किरदार उनके परिवार का, उनकी सास का बताया जा रहा है। अब वो समर्थ, जो उसका पति है, उसने जब सरेंडर किया तो उसने भी किस तरह की बातें कही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परिवार की मानसिकता क्या रही। ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री अभी भी नहीं सुधर रही है, अभी भी नहीं सामने आ रही है। इस पूरे मामले में स्पष्टता कुछ भी नहीं हो पा रही है, सिर्फ आंकलन ही किए जा रहे हैं। हालांकि अब यह माना जा सकता है सेकंड पोस्टमार्टम जो हुआ है उसके बाद कुछ चीजें स्पष्ट हों। हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। लाइव रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, अब शाम को 5 बजे ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भदभदा शमशान घाट पे किया जाएगा, लेकिन जो सेकंड बार टाइम पोस्टमार्टम हुआ है, जो दिल्ली से आई हुई एम्स की टीम थी, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया है। 3 घंटे का पूरा पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा है। क्या पता कुछ आपके सोर्सेस कुछ कह रहे हैं इस मामले में, क्या पोस्टमार्टम में निकला होगा, क्योंकि अब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। रिजवान, बात ये है, जो पहले पोस्टमार्टम हुआ था और अब जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें अगर कहीं ना कहीं चेंजेस दिखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल भोपाल की जो एम्स की डॉक्टर्स की टीम है उनके ऊपर खड़ा होता है। उसके बाद जो आरोपी पक्ष का, आरोपी का जो परिवार है समर्थ, उसकी गिरीवाला जो माँ है, उस पर खड़ा होता है। और फिर पुलिस पर यह सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने किस तरीके के जो है यहाँ पर लेकर आए और किस तरीके से उसका पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि परिवार के लोग जो है आरोप लगा रहे थे ट्विशा के कि पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए, उसकी जो है हत्या की गई है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस नहीं मानी और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मना किया। उसके बाद जो हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, वहां से उन्हें अनुमति मिली और दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। आज हम दिखाना चाहेंगे ये भोपाल का एम्स अस्पताल है। यहाँ पर जो दिल्ली की टीम है पोस्टमार्टम कर चुकी है और गाड़ी भी लग चुकी है। ट्विशा को अब शव वाहन में जो है रखा जा रहा है। थोड़ी देर में उसको करीब 2 से 4 मिनट बाद शव वाहन में रखेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ से भदभदा विश्राम घाट लेकर जाएंगे और उसका अंतिम संस्कार भोपाल में होगा। यानी जो परिवार के लोगों का कहना था, जिस तरीके से दूर का सफर है, जो रिलेटिव हैं वो कहीं ना कहीं भोपाल आने में उनको परेशानियां होंगी और जो भोपाल के लोग हैं उनको दिल्ली जाने में परेशानियां होंगी। इन्हीं चीजों को देखते हुए भोपाल में अंतिम संस्कार जो है किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आई है, जो ट्विशा थी उसको ऋषिकेश बहुत पसंद था। वो अपने पिता के साथ हर कभी ऋषिकेश जाती थी, इसलिए उसकी अस्थियां जो है ऋषिकेश में जो है विसर्जन की जाएंगी।
साफ तौर से पुलिस जो है इस मामले में अभी भी बचती हुई नजर आ रही है। हमने थाना प्रभारी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेकर भागते हुए नजर आए, यानी भागते हुए नजर आ रहा है और साफ तौर से एक अलग मैसेज देता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी कुछ छुपा रही है। क्या गिरीवाला से थाना प्रभारी की बात हुई थी, जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं पुलिस का संरक्षण जो है पूरे आरोपी परिवार को था, या और कुछ चीजें हैं, ये पूरी स्पष्ट जो है अब थोड़ी देर बात हो जाएंगी जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी। और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तमाम ऐसी चीजें हो सकता है चेंजेस आए। अगर चेंजेस आए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर होगी और कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक जो न्याय के लिए परिवार गुहार लगा रहा था, वो उसको पहली स्टेप तो उसको मिल गई थी, अब लगातार उसको न्याय मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस मामले ने सुर्खियां बटोरी, एक के बाद एक कुछ कुछ चीजें निकलकर सामने आती रही। पहले ये पता चला शुरुआती दौर से कि पुलिस इस मामले में ढिलाई दिखा रही थी, फिर मामला दर्ज हुआ, ट्विशा के परिजनों ने काफी संघर्ष किया इस पूरे मामले में, और उसके बाद उसकी सास को जमानत मिल जाना, उनकी तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही थी, उनकी तरफ से जो बयान दिए जा रहे थे, समर्थ का गायब हो जाना, फिर सरेंडर करना उनका, और अब उनकी रिमांड, ये पूरा मामला एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ट्विशा के साथ उस दिन हुआ क्या होगा। क्या इस कड़ी को जोड़कर आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है? क्या वाकई इस पूरे मामले में जैसे कि बताया जा रहा है कि ट्विशा के साथ गलत हुआ है, क्योंकि जो बयान उनकी तरफ से उनकी सास या उनके पति की तरफ से दिए जा रहे हैं वो अलग मानसिकता दिखाते हैं, और ट्विशा पढ़ी लिखी मॉडल एक्ट्रेस टाइप की लड़की जिसने अपने आप को अच्छे से ग्रूम किया है। क्या लगता है पूरी आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस दौरान किस तरह की बातें चर्चाओं में आ रही हैं? ये बात सही है। ट्विशा के साथ जो सीसीटीवी फुटेज आया, जो चैट्स आए और जो सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता दिखाई देता है कि ट्विशा उसके परिवार से, तो समर्थ के परिवार से काफी परेशान थी, जो अपनी माँ को मैसेज कर रही थी कि मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, यहाँ पर मेरे कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें जिससे जो ट्विशा है वो डिप्रेशन में जाती हुई दिखाई दे रही थी, जो चैट्स उसके सामने आए थे। साफ तौर से इन्हीं चीजों को लेकर परिवार के लोगों ने जो है पुलिस पर भी आरोप लगाया। जो एसआईटी गठन पुलिस ने की भोपाल पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर, उस पर भी आरोप लगाया गया। पुलिस का पूरा इस मामले में ढीला रवैया रहा, क्योंकि पहले कटारा हिल्स थाने परिवार पहुंचा, उसके बाद महिला थाने पहुंचा, फिर कमिश्नर कार्यालय पहुंचा, फिर कलेक्टर कार्यालय, यानी उनको सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे थे और उनको कोई न्याय के लिए ना कोई एफआईआर दर्ज की जा रही थी। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। समर जो है 7 दिन की रिमांड पर है। कई सवाल ऐसे हैं जो पुलिस खुद समर से पूछना चाहती है, वो अगर जवाब देता है तो कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ गुमराह कर रहा है। 2 घंटे 3 घंटे पूछताछ हो चुकी है समर से, अभी तक कुछ भी ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है। समर से सिर्फ इतना बोला है 17 अप्रैल के बाद से चीजें जो है सारी बिगड़ चुकी थी, पहले सब जो है सामान्य चल रहा था। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो बातें कर रहा है, ये पहले से प्रिपरेशन की गई होगी शायद रिजवान, कि क्या जवाब देना है, किससे क्या बात करना है। और क्योंकि हम देख रहे थे कि इस पूरे मामले में जो उनकी तरफ से वकील बात कर रहे थे, वो भी ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें पहले से तैयार की जा रही हैं जवाबों के साथ। हालांकि हम इस बात के बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि किसी भी तरह की कोई धारणा बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोगों के बीच चर्चाएं हैं ये बता रही हैं। खैर, बहुत शुक्रिया रिजवान, आप नजर बना रखे, जो भी अपडेट हो दीजिएगा। तो ट्विशा शर्मा केस इस वक्त भोपाल में सबसे ज्यादा ऐसा चर्चित मामला है जिसने हर माता पिता को सोचने पर मजबूर किया है कि एक बेटी जो वेल ग्रूम है, जो योगा इंस्ट्रक्टर है, जो मॉडल एक्ट्रेस, जिसकी अलग अलग डिग्रीज उसके पास हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की एक पढ़े लिखे परिवार में जाती है, वो भी उन लोगों के परिवार में जो कानून की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, सास जज है, पति वकील है, और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद शादी के उस लड़की की खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि इसे सुसाइड केस बताया जा रहा है। अब दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए भी इस पूरे परिवार ने काफी संघर्ष किया है, काफी इधर उधर जाकर चक्कर काटे हैं, तब जाकर ये दूसरी बार पोस्टमार्टम उस बच्चे का हो पाया। लेकिन आखिरकार उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है, इधर समर्थ बातों को घुमा रहा है, सीधी तरीके से नहीं बात कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। इस पर भी पुलिस अपने तरीके से बयान दे रही है, पुलिस अपने तरीके से उससे बातचीत कर रही है। अंततः क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये समय के साथ ही, जांच के साथ ही पता चल पाएगा।